नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये पता हो कि इन्वर्स है क्या। तो अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और आप उनका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें और जो रिज़ल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। बच्चों आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और आप उन दोनों का प्रोडक्ट करें, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें और रिज़ल्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन बी इज़ इनवर्स ऑफ ए एंड A is इनवर्स ऑफ B। तो B तो A का इनवर्स होगा और A B का इनवर्स होगा। मतलब दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम A मैट्रिक्स को A इनवर्स से, ये A इनवर्स को लिखने का तरीका है, A के ऊपर -1 मल्टीप्लाई कर दें या फिर A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या फिर B को B इनवर्स से, B इनवर्स को B से मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो मैं A की जगह B इनवर्स और B की जगह A इनवर्स लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये है इनवर्स की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि हम इन्वर्स फाइंड कैसे करें। बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने एडजॉइंट की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू A डेटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी को हमने कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से वेरीफाई भी किया है और इस प्रॉपर्टी को लास्ट वीडियो लेक्चर में एडजॉइंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा भी था। तो बच्चों अब जो हमारे इन्वर्स की डेफिनेशन है उसमें हमें राइट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। इस प्रॉपर्टी में जो राइट हैंड साइड है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए डेटर्मिनेंट है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय ए डेटर्मिनेंट। हम इस पूरी इक्वेशन को ए डेटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बाय ए डेटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए इंटू ए बाय ए डेटर्मिनेंट, ए डेटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी बाय ए डेटर्मिनेंट। इससे क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट A बाय ए डेटर्मिनेंट, एडजॉइंट A बाय ए डेटर्मिनेंट इंटू A। यहाँ A डेटर्मिनेंट से A डेटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा और ये होगा आइडेंटिटी। तो जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, देखिए A की जगह A आया हुआ, A इनवर्स की जगह ये ब्रैकेट आई हुई, इसी तरह A इनवर्स की जगह फिर से ये ब्रैकेट आई, A की जगह A आया और आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी। मतलब
जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो A इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ A बाय A डेटर्मिनेंट के। यहाँ A डेटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है A इनवर्स फाइंड आउट करने की। तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट टॉपिक में हमने एडजॉइंट तो फाइंड आउट किया ही था। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट वाली जो मैट्रिक्स आई थी उसके हर एक एलिमेंट को A के डेटर्मिनेंट से डिवाइड अगर हम कर देंगे, क्योंकि A डेटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए A का डेटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इनवर्स फाइंड आउट करने की नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ से हम दो टाइप के मैट्रिक्स को और स्टडी करते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इसका डेटर्मिनेंट 0 हो। अगर किसी स्केयर मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास। अगर आप इसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो होगा 1 2 3 6 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is non-singular if A determinant is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल A एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4। अगर आप इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 1 2 3 4 दैट इज़ 4 - 6 दैट इज़ -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 नहीं है इसलिए ये मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी बच्चों जिसका डेटर्मिनेंट 0 है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डेटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो यहाँ अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इनवर्स, उसमें A का डेटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब A मस्ट बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों इनवर्स निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो। अभी हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से मैट्रिक्स के इनवर्स को समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हमें मिली, मैट्रिक्स ए 3 5 -1 4 एंड वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन चेक करेंगे। हम इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 5 -1 4 12 + 5 17 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो A इनवर्स एग्जिस्ट। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट के लिए हमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। A11 A12 A21 A22। A11 मतलब 3 को छोड़ दीजिए 4, A12 5 को छोड़ दीजिए -1
लेकिन क्योंकि इसकी पोजीशन का सम ओड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा +1। 2 1 -1 को छोड़ दीजिए 5, क्योंकि इसकी पोजीशन का सम भी ओड है इसलिए 5 का साइन चेंज हो जाएगा -5। 4 को छोड़ दीजिए 3। एडजॉइंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर रख दीजिए 4 1 -5 3 और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये हो गया एडजॉइंट ए। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए बाय ए डेटर्मिनेंट, मतलब एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को ए डेटर्मिनेंट जो वैल्यू 17 आई थी उससे डिवाइड कर दें, दैट इज 1/17 इंटू 4 - 5 13। इट कैन बी रिटन एज 4/17 -5/17 1/17 and 3/17। दिस इज ए इनवर्स। बच्चों इनवर्स के क्वेश्चन में जिस तरह से एडजॉइंट के क्वेश्चन में आपसे ये प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करवाया गया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डेटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी तरह से इनवर्स के केस में आपसे इस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है कि ए को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन इस एग्जाम्पल में करूं तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा। ए मैट्रिक्स है 3 5 -1 4 और जो ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया 1/17 इंटू 4 - 5 13। तो 1/17 को आगे ले आइए, इसे रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 12 + 5, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -15 + 15, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -4 + 4 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 5 + 12। 1/17 17 0 0 17 दैट इज 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसी तरह से बच्चों अगर आप ए इनवर्स इनटू ए फाइंड आउट करेंगे तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि अगर मैं ए को ए इनवर्स से या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूं तो रिज़ल्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इनवर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि आपसे वेरीफाई करवाई जा सकती हैं, वो ये हैं ए बी का इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बच्चों इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास हो ए बी सी का इनवर्स, मतलब आप पहले ए बी सी आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करें, बाद में उसका इनवर्स फाइंड आउट करें, तो ये इक्वल होगा सी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 4 मैट्रिक्स हैं, तो ये इक्वल होगा डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, डी लास्ट में है तो डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए।
इन्वर्स पहले हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है बच्चों इन्वर्स की, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स विल बी इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। मतलब आप पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें, बाद में उसका इन्वर्स करें, या फिर पहले उसका इन्वर्स कर लें, बाद में उसका ट्रांसपोज करें, तो वो एक ही बात है। ए इन्वर्स का डेटर्मिनेंट, ए इन्वर्स का डेटर्मिनेंट इक्वल होगा ए डेटर्मिनेंट का इन्वर्स। मतलब आपके पास कोई मैट्रिक्स है, पहले उसका इन्वर्स निकाल लें, बाद में उसका डेटर्मिनेंट, या पहले डेटर्मिनेंट निकाल लें, बाद में इन्वर्स, तो बात एक ही है। तो बच्चों ये थी इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। इन्वर्स से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप यही है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा ली जाए। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं, सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करें। धन्यवाद।